हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर फरहान फ्रॉम चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। अकॉर्डिंग टू योर सिंथ टेक्स्ट बुक, प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर of specific amino acid arranged in a particular manner which perform definite function. It is known as a protein. प्रोटीन को हम कहते हैं कि ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स जो कि बनते हैं आपके स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। कुछ अमीनो एसिड होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर मतलब प्रोटीन बनाते हैं। और ये अमीनो एसिड पर्टिकुलर आपके एक अरेंजमेंट में बनते हैं, तभी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, और वो प्रोटीन जो है हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में कोई ना कोई पर्टिकुलर काम करते हैं। प्रोटीन्स आर द मोस्ट important organic compound of cell which carry out virtually all of the cells activity. जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कि उनमें जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन फॉर एग्जांपल, उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ये आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आपके ये प्रोटीन, ये जो है आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि हमारी जो सेल्स में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे सेल्स में पर्टिकुलर प्रोटीन मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये सेल है, देखेंगे आप सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हमारे सेल में मौजूद होते हैं, इन सब में आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल होता ही होता है। आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है ना, फॉर एग्जांपल, इस पे भी आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है कि पर्टिकुलर प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये एज अ चैनल प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। मतलब हमारा सेल जो है हर मॉलिक्यूल को अंदर इंटर नहीं होने देता, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को इंटर होने देता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को जो है अंदर दाखिल करने देते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि जो भी हमारे सेल में फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आपके प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। जो भी हमारे सेल्स में काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, ये प्रोटीन्स। क्योंकि एंजाइम्स भी जो है वो प्रोटीन होते हैं। वो बहुत सारे हमारे सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको भी कंट्रोल कौन करते हैं, आपके एंजाइम, मतलब ये प्रोटीन है। दे कंस्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। अब ड्राई वेट ऑफ सेल हम किसको कहते हैं? ड्राई वेट ऑफ सेल हम कहते हैं कि अगर सेल में से पूरा पानी निकाल लें तो जो पोर्शन बचता है सेल में, उसको हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल। और उस ड्राई वेट ऑफ सेल में अगर हम देखें तो आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, लिपिड होंगे, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होंगे, पर सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स आप उधर पाएंगे वो होंगे आपके प्रोटीन्स। Proteins are the complex organic compounds having carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen as element. Sometimes they contain sulfur also. आपके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक हम कहते हैं मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, उनको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। और जो प्रोटीन है उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी जो है वो भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और इनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। और ये इनमें मोस्टली नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहते हैं। आगे जाके मैं इसमें जो अमीनो एसिड्स आते हैं ना, उनकी मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा कि कैसे उसमें कहाँ कहाँ कार्बन है और कहाँ नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अभी आप ये नोट कर लें कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर मिलके क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और नाइट्रोजन की वजह से इनको हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहते हैं। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज। जो हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, सेल जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं। तो ये जो टिश्यूज है ना, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हम कहते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग है तो वो किस चीज़ से बनती है, ईंटों से बनती है, आपके ब्लॉक से बनती है। तो टिश्यू भी फार्स आप इस इमेजिन करें कि ये भी एक किस्म का क्या है, मतलब एक किस्म की बिल्डिंग है। और इसमें भी जो है आपको क्या मिलेंगे,
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ये प्रोटीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो सेल को एक स्ट्रक्चर आएंगी और सेल आपस में मिलके आप ये बिल्डिंग मतलब टिश्यू बनाएंगे। मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज हेयर, नेल्स, फीथर आर आल्सो प्रोटीन्स। एक में एग्जांपल मतलब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि हमारे बॉडी में देखें जो पार्ट्स हमें नज़र आते हैं सच एज हेयर, नेल, बाल और जो नाखून होते हैं ये हमारे बॉडी में विजिबल होते हैं, ये भी एक एग्जांपल है आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। वेयर इज द मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन से फूड से मिलते हैं? वो है आपका एक गोश्त, आपकी ये मछलियाँ और दूध और पल्सेस, पल्सेस हम कहते हैं दाल को। इनमें से हमें क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। और हाँ, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हमें कहाँ से मिलता है इन नेचर, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, ठीक है। उसके बाद है अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मैंने आपको पहले ही बताया कि अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। इस मैक्रो मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। दीज अमाइनो एसिड आर मोनोमर्स एंड लिंक्ड विथ ईच अदर बाय कोवलेंट बॉन्ड कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। अब देखें, आपके जो अमाइनो एसिड है ना वो आपस में किस बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं, ये एमसीक्यूज आता है। वो मिलते हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड हम कहते हैं कि जब दो एटम्स आप में आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें, जो उनके शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये देखें फॉर एग्जांपल ये आपका, सॉरी, ये फॉर एग्जांपल आपका क्या है? ये आपका एक एटम है, ये दूसरा एटम है और इसमें एक न्यूक्लियस होता है, आपको पता है, ठीक है। और सराउंडिंग में क्या होते हैं? इनके शेल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में इक्वली शेयरिंग होते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड आपस में जो मिलते हैं वो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड मिलते हैं और उस कोवलेंट बॉन्ड को यहाँ हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। और कोई पूछे कि ये पेप्टाइड लिंकेज किस एटम्स के बीच में बनता है, तो वो बनता है कार्बन और नाइट्रोजन। ये आपस में इक्वली शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके बॉन्ड इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है और उस लिंकेज या बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो कोई अगर पूछे कि प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड या लिंकेज मौजूद होता है, तो आप कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज, सही है। As we have defined above that each protein has a unique sequence of amino acid that gives unique properties to these molecules. अब जो प्रोटीन होते हैं ना, एक्चुअली प्रोटीन टोटली हमारे नेचर में 25 या 20 अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड हमारे नेचर में होते हैं। वो 20 अमाइनो एसिड मिलके थाउजेंड्स ऑफ आपके प्रोटीन्स बनाते हैं, बहुत सारे मतलब हजारों में आपके प्रोटीन्स बनते हैं। अब आपके सवाल माइंड में आ रहा होगा कि 20 अमाइनो एसिड इतने सारे प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं? वो होती है उनमें डिफरेंट लिंकेजेस। फॉर एग्जांपल दो तीन चार अमाइनो एसिड आपस में मिले तो जो है एक प्रोटीन बनता है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स बना सकते हैं और उनमें जो डिफरेंट आपके अमाइनो एसिड है उनकी आपस में मतलब कौन कौन से अमाइनो एसिड आपस में मिल रहे हैं किस किस पोजीशन पे, तो इस बुनियाद पे भी डिफरेंट आपके प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपके जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है ना, मतलब आपस में कैसे मिल रहे हैं, वो आपके एक यूनिक मतलब अलग ही प्रॉपर्टीज देता है आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल को। देयर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड व्हिच कंस्टिट्यूट ईच टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन वायरस टू ह्यूमन बीइंग। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। इवन जो बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं वायरस, इसमें भी आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वायरस से लेके ह्यूमन बींग्स में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ आपके इन 20 अमाइनो एसिड से बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स पे। अमाइनो एसिड मैंने बताया कि ये क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें मतलब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हो
और ये जो अमाइनो एसिड है मिलके बनाते हैं पॉलीमर, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। अब देखें अमाइनो एसिड की एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। प्रोटीन तो आपस में ये मिलके बनाते हैं, पर उनकी ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से आपके एटम्स आते हैं। तो सिंपली जो भी आपके अमाइनो एसिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर ये होती है कि उनमें एक अल्फा कार्बन होता है, और इनमें दो आपके सॉरी एक बेसिक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, और दूसरा होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, COOH। ये साइन है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये हम सिंपली कहें इसको कार्बोक्सिल ग्रुप है। और इसमें ये R रेडिकल ग्रुप होता है, और इधर इसकी वैलेंस कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो ये जो R है रेडिकल ग्रुप, जो भी आपके अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैं, सारे अमाइनो एसिड में ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है ये सेम होती है, सिवाय इस R के इस रेडिकल ग्रुप की होने की वजह से आपके जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, और हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट रेडिकल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और ये जो अमाइनो ग्रुप है इसको हम कहते हैं ये बेसिक कंपोनेंट है आपके अमाइनो एसिड का। और ये बेसिक क्यों है, ये मतलब बेस क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक एसिड है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है। सही है, तो ये लाइंस लिखी पड़ी हैं कि इसमें एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप होता है जो कि वर्क एज अ बेस की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। और इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है जो वर्क एज अ एसिड की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है। बोथ आर केमिकली बॉन्डेड टू अ कार्बन, जो ये दोनों जो हैं ये आपस में मिले हैं एक कार्बन पे, जिस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके बाद है ऑल 20 अमाइनो एसिड हैव द सेम फार्मूला एक्सेप्ट आर, जो कि मैंने बताया कि सारे अमाइनो एसिड में सेम स्ट्रक्चर होती है, सिवाय उसके आर ग्रुप पे रेडिकल, ये रेडिकल जो होता है हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है। आपके मतलब 20 अमाइनो एसिड में ये आर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ ग्लाइसिन में आर की जगह पे हाइड्रोजन होगी। ये ग्लाइसिन क्या है, ये अमाइनो एसिड है। एलेनिन पे आर की जगह आपका मिथाइल ग्रुप होगा, और सीराइन पे आर की जगह आपका मिथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा। तो अगर कोई पूछे कि जो आपका अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करती है, कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, तो आपके ना रेडिकल ग्रुप पे ये एमसीक्यूज आता है। सो प्लीज इसको हाईलाइट कर लें। और ये भी एमसीक्यूज आते हैं कि ग्लाइसिन में आर की जगह पे कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है, तो उसका जवाब होगा हाइड्रोजन। और एलेनिन पे मिथाइल, और सीराइन पे मिथाइल अल्कोहल। अब हम देखेंगे कि ये अमाइनो एसिड आपस में कैसे मिलते हैं ताकि इनमें पेप्टाइड लिंकेज बनती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म बाय लिंकिंग अमाइनो एसिड्स बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ना, वो आपस में मतलब सॉरी वो कैसे बनती हैं, वो बनती हैं आपके अमाइनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं तभी प्रोटीन बनता है, थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय लिंकिंग अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अनदर अमाइनो एसिड बाय रिलीजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल। तो इनमें कौन सा बॉन्ड बन जाता है, इनमें बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये दो अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, ये आपस में मिलके एक आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो बॉन्ड है वो कैसे बनेंगे, उसमें ये होगा कि एक जो मॉलिक्यूल है या एक जो आपका ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है उसका एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपोनेंट और एलेनिन का अमाइनो ग्रुप, ये आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इसमें से एक हाइड्रोक्साइल मॉलिक्यूल निकलेगा और एलेनिन से हाइड्रोजन एलिमेंट निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर निकलता है तो होती है डिहाइड्रेशन साइंसाइज, मतलब वाटर निकलने से बांड बनता है। उस बांड को हम क्या बोलते हैं, उस बांड को हम कहते हैं इधर अमाइनो एसिड में पेप्टाइड लिंकेज।
सही है। तो इधर देखें ये जब हाइड्रोक्साइल और हाइड्रोजन आपस में ऐसे निकल जाएँगे तो इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड लिंकेज कहलवाएगा और ये बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन और नाइट्रोजन। सही है। उसके बाद है द रिजल्टेंट डाइपेप्टाइड इज ग्लाइसाइल अमाइन ये सॉरी ग्लाइसाइल एलानिन हैज टू अमाइनो एसिड सब यूनिट कॉल्ड डाइपेप्टाइड। अब इसमें जो दो अमाइनो एसिड मिले तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डाइपेप्टाइड है। मींस इसमें दो जो हैं आपके अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल मौजूद हैं। हैज एन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन एंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एट अनदर एंड ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें एक जो है अमाइनो आपका ग्रुप आ गया और दूसरी साइड इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मौजूद है। इन दिस वे बोथ रिएक्टिव पार्ट्स आर अगेन अवेलेबल फॉर फर्दर पेप्टाइड लिंकेज। अब देखें मैंने बताया कि एक मॉलिक्यूल का अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट होता है, ये मिलके आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका अभी कार्बोक्सिलिक और इसका अमाइनो जो मॉलिक्यूल है ये अभी भी फ्री है। तो इनमें से अगर कोई और अमाइनो एसिड आएगा तो इनके साथ लिंकेज बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। इससे बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलके आपके पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन्स बनाते हैं। The polypeptide chain can be broken by breaking peptide bonds by process of hydrolysis. सिंपल है। जब हाइड्रोलाइसिस दोबारा अब हम इस मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल यहाँ जो कार्बन नाइट्रोजन है इसमें अगर दोबारा हम वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो फिर से ये बॉन्ड टूट जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इसमें इनकी कौन मदद करता है इसको तोड़ने में? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। The protein chain can be broken into the small chain of more than 10 amino acid called as a peptone. जब कोई प्रोटीन बने उसमें 10 आपके अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स मौजूद हों तो उसको हम कहेंगे पेप्टोन। वेयर इज द पेप्टोन कैन बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड एज अ पेप्टाइड। मतलब बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन अगर टूट के 10 अमाइनो एसिड पे आ जाए तो उसको हम कहेंगे पेप्टोन। और अगर फर्दर 10 अमाइनो एसिड से भी जो पेप्टोन बना है वो फर्दर टूट रहा है तो रिमेनिंग जो आपस में मॉलिक्यूल्स बनेंगे या प्रोटीन के ये जो कंपोनेंट छोटे छोटे बनेंगे जिसमें आपके 3-4 अमाइनो एसिड आपस में मिले होंगे तो उनको हम कहेंगे ये पेप्टाइड हैं। which are further hydrolyzed into the amino acid जो फर्दर टूट के आपके अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स देंगे।